हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। तो यहां पे अपडेट रहेगी कोंकण रेलवे के द्वारा लगभग 190 पदों पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। और ये नोटिफिकेशन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, यदि आपने बी टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं आपको इसकी ब्रांच बता देता हूं कि कौन कौन सी ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली लेके आ चुका हूँ आपको नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे अगर आपने सिविल कर रखा है, सिविल से डिप्लोमा बी टेक किया है तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो एलिजिबल है, मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने बी टेक किया है तो एलिजिबल है। डिप्लोमा के अंदर ये सारी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ठीक है ना। और जनरल स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग 190 पदों पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हम इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में जानने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो एटलीस्ट वीडियो को पूरा देखना। अगर आप कोंकण रेलवे में अप्लाई करने के इच्छा रखते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपका फ्री है, 1 रुपया भी पे नहीं करना, फ्री में आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या फिर लगभग 100 रुपये आपको शायद पे करने रहेंगे, जो कि हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है, इसमें आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन है। ये बेसिकली इंडियन रेलवे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है आपकी कोर फील्ड के अंदर कि आपका कोर सेक्टर में काम कैसे करते हैं। पूरा 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा और इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ठीक है ना। आप कंप्लीट कर लेते हैं 1 साल की अप्रेंटिसशिप तो आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है, जो कि आप जिस भी सेक्टर में जाएंगे काम करने के लिए तो वहां पे इसका यूज रहता है। अब इन्होंने पूरा ऊपर दे रखा है कि भाई ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना पास आउट ईयर 2021, 22, 23, 24 और 2025 ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। 2026 में पास आउट होने वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा सकते क्योंकि आपके पास फाइनल सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं होता, क्योंकि आप एग्जाम दोगे तब रिजल्ट आएगा। तो 2025 तक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, 2021 से 2025। अभी अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि हमको अप्रेंटिसशिप नहीं करनी, क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ पे 1 साल के बाद तो निकाल देंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करें तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनी है जो रेलवे के अंदर काम कर रही है, ठीक है ना। रेल मेट्रो में मेट्रो प्रोजेक्ट ले रखे हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनी ने, ठीक है ना। जैसे कि L&T के बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है। तो अगर आप यहाँ से 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर ले, एक्सपीरियंस ले ले, जो जो प्रोजेक्ट पे काम करवाया है उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन करें, फिर किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि भाई अप्रेंटिसशिप करवा रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, और वो इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है, जॉब लगना चाहते हैं तो भाई अप्लाई करके देख लीजिए। ये सारी वैकेंसी हमने पहले देख ली है। ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? नेट्स आईडी आपके पास होनी चाहिए। MHRD नेट्स पोर्टल पे नेट्स आईडी मिलती है, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नेट्स आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। 2021 से लेके 2025 तक वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है ना। बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम का है इलेक्ट्रिकल का तो एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इससे रिलेटेड ब्रांच भी एलिजिबल है। मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। वैसे ही यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर दे रखा है। कैटेगरी 3rd के अंदर आपका ग्रेजुएशन का बोला है,
तो आप जनरल स्ट्रीम में बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा एज लिमिट आपका 18 से 25 साल रहेगा। ये आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो रहेगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एसएसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, फिजिकल फिटनेस चेक होगा आपका, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपने पहले कभी ट्रेनिंग कर रखा है, अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो भाई आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस जो छठे नंबर पॉइंट पे दे रखा है प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास है, 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, कोई कंपनी ज्वाइन किया, 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, फिर कंपनी छोड़ दिया, ठीक है, तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होती है जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2021 के पास आउट ईयर वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब की 3-4 साल प्रिपरेशन कर ली, ठीक है, अब उनकी जॉब नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास एक एजुकेशन में गैप आ गया। अब जब गैप आ गया तो फिर क्या सोचते हैं कि फिर इजीली जॉब नहीं मिलती, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कोर्स से रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप अप्रेंटिसशिप करके किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करिए, इजीली जॉब मिल जाती है, ठीक है। स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाता है, ठीक है ना, लगभग आपका ठीक ठाक स्टाइपेंड मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो मेरिट लिस्ट बनेगी, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी मेरिट लिस्ट के वेटेज पे ही आपका सिलेक्शन होगा। 2 बच्चे अगर आ जाते हैं सेम परसेंटेज पे, तो जिसमें जो बड़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के अंदर बुलाया जाएगा, मतलब कि एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन आपको दिख जाता है। अप्लाई करने के लिए MHRD NETS पोर्टल पे जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका पूरा नोटिफिकेशन रहेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि फीस आपका लग सकता है, फ्री है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे SST कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, माइनॉरिटीज़ में आती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है, तो उनके लिए फ्री है। बाकी अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका रहेगा ऑनलाइन मोड में, आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट यहाँ पे इन्होंने बोला है, जो कि आप देख लेना, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, तो हम चलते हैं भाई अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है ना, नेट्स पोर्टल पे आ जाना है, nets.education.gov.in पे, ठीक है ना। स्टूडेंट वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टूडेंट वाले सेक्शन में आ जाना है। आप अगर आपके पास नेट्स आईडी है तो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम जनरल स्टडी पे जाते हैं और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, ऊपर जो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यस करना है। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है ना। और ये कैप्चा कोड जो भी आपका दे रखा है 4+4 8 होता है, आपके समय में कुछ और होगा, तो उसको यहाँ पे डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है आपके फ़ोन नंबर पे, और आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे डालना है और इसको कंटिन्यू करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपकी आईडी क्रिएटेड पहले से हैं तो आपको लॉगिन करना रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम स्टूडेंट पे जाते हैं, स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं, ठीक है ना। लॉगिन विथ ईमेल आईडी, पासवर्ड आपका जो भी होगा वो डालना है और इसको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन कर लेना है, फिर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस आपका रहेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी और ज़्यादा अप्रेंटिसशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, या फिर आपके पास अगर आप जानना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।